डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है वो बेस और एसिड के साथ कौन कौन सा कलर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें जो हमको नेचर से मिलता है, तो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है टर्मरिक, जिसका नेचुरल कलर येलो होता है। एसिड के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आता कलर में और वो येलो ही रहता है। बेस के साथ वो रेड कलर या वर्मिलियन रेड, सिंदूर के जैसा लाल रंग आ जाता है। तो टर्मरिक से हमको बेस इंडिकेटर की तरह से ऐसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपका हिबिस्कस का फ्लावर, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, गुड़हल भी फ्लावर कहते हैं। जब इसके पत्तियों को आप रात में पानी में भिगो के रखते हो तो सुबह उसका कलर हो जाता है लाइट पिंक, और जब हम एसिड के अंदर उसको डालते हैं तो या तो वो डार्क पिंक हो जाता है या रेडिश कलर में आ जाता है, और जब बेस के अंदर डालते हैं तो लाइट ग्रीन कलर देता है। तो ये दोनों को इंडिकेट कर सकता है। तीसरा है आपका रेड कैबेज। तो रेड कैबेज का जब हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो वो बनता है डार्क ब्लू कलर का, और जब एसिड के अंदर उसे डाला जाता है तो वो डार्क पिंक कलर का आता है, और जब बेस के अंदर उसे डालते हैं तो या तो ग्रीन कलर या येलोइश कलर शो करता है रेड कैबेज। फिर उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस, जो कि लाइकेन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। दो तरह के लिटमस होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड लिटमस में एसिड में कोई चेंज नहीं आता। ब्लू लिटमस जो है तो सॉरी बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और ब्लू लिटमस एसिड जैसे ही ब्लू लिटमस पे थोड़ा सा एसिड डालते हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और बेस में कोई चेंज नहीं आता, मतलब बेस में ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाता है। उसके बाद अगर हम देखें दो सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें जो कि मैन मेड इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर की हम बात करें, केमिकल्स की बात करें, तो एक है फिनोल्फ्थेलिन, जिसका कलरलेस होता है वो, और वो आपका एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं आता है, तो वो भी कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे बेस के साथ मिलाते हैं तो वो पिंक कलर शो करने लगता है। तो फिनोल्फ्थेलिन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एज अ बेस इंडिकेटर। फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, जिसका कलर येलोइश ऑरेंज कलर रहता है, जब उसको एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो रेड कलर शो करता है, और जब बेस के साथ मिलाते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल हम एज अ एसिड इंडिकेटर करते हैं। उसके बाद कुछ हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो स्मेल से हमको बताता है। तो उसमें हम तीन इस्तेमाल करते हैं, क्लोव, अनियन और वनीला का। इन तीनों में एसिड के अंदर जैसी थोड़ा सा एसिड इनके अंदर डाला जाता है तो इनकी स्मेल जो है वो सेम रहती है, इनकी स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बेस को इसके अंदर डाला जाता है तो इनकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों जो है बेस को इंडिकेट करते हैं। तो ये सेम है, सेम स्मेल रहती है तीनों की। क्लोव जैसी रहेगी एसिड में, अनियन की अनियन जैसी, वनीला की वनीला जैसी, लेकिन जैसे बेस में डालेंगे ये चेंज हो जाएगा, कलर स्मेल कुछ भी नहीं आएगा। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमारे नोज में ग्लैंड होता है ऑल्फैक्टरी ग्लैंड, तो उसी ग्लैंड के कारण इसका नाम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। फिर उसके बाद दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमको पीएच का स्ट्रेंथ भी बताते हैं। एक है आपका पीएच पेपर, और उसको जब सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू कलर देता है, लेकिन ये एक रेंज ऑफ कलर देता है। पीएच जो है 1 से 14 तक अलग अलग कलर शो करता है। सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेचुरल इंडिकेटर जो कि पीएच के बारे में बताता है, वो है हाइड्रेंजिया फ्लावर्स। ये जिस मिट्टी पे उगाते हैं उसके पीएच के बारे में बताता है। अगर उस मिट्टी का पीएच 4.5 है तो उसके जो फूल आएंगे उसका कलर होगा डीप ब्लू। अगर उसका पीएच 5 है तो उसके फूल का कलर होगा लाइट ब्लू। अगर 6 है उसका पीएच मिट्टी का तो पर्पल पिंक, 7 है तो डीप पिंक, और 8 है तो रेड। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। तो ये इंडिकेट करता है जो सॉइल है उसका पीएच कितना है। तो ये सॉइल के पीएच को इंडिकेट करने वाला नेचुरल इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स थे, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, थैंक यू।